बड़े राज्यों में, महानगरों में हमने देखा था बाउंसर्स का इस्तेमाल होता है, सुरक्षा के लिए बाउंसर्स का इस्तेमाल होता है, बाहर आउटडोर में जाने वाले किसी सेलिब्रिटी के लिए। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में बाउंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है वसूली के लिए। बस्तर के ग्रामीणों के खिलाफ यह इस्तेमाल हो रहा है। ये और ज्यादा हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात है। बस्तर के ग्रामीण अब प्राइवेट बाउंसर से आतंकित हो रहे हैं। आरोप यह है कि रायपुर दुर्ग के प्राइवेट बाउंसर्स बस्तर के भोले भाले ग्रामीणों का अपहरण करके उनसे वसूली कर रहे हैं। यह आरोप है और यह बताया गया कि दंतेवाड़ा के निवासी नजीम खान हैं, जिन्होंने रायपुर, दुर्ग और भिलाई इन 3 जगहों से 15 बाउंसर्स की एक टीम बुलवाई और 2 ग्रामीणों का अपहरण करवाकर गीदम निवासी हेमंत नेताम और उनके साथियों का इसमें नाम सामने आया। स्कॉर्पियो से उनका अपहरण किया जा रहा था, यह बात भी सामने आई। ग्रामीणों की मदद से घेराबंदी कर उनको किसी तरह रोका गया। रायपुर राजा तालाब निवासी बाउंसर सलमान खान और आसिफ खान, इसके साथ ही दुर्ग भिलाई के शरद कुमार ओझा, ललित कुमार सारथी, यशवंत ठाकुर, राम कुमार थानेकर, श्याम झा, इन्हें गिरफ्तार किया है। 6 बाउंसर्स अभी भी फरार इसमें बताए जा रहे हैं। तो बस्तर में बाउंसर्स का आतंक है, यह बात समझ से थोड़ी सी परे। देखिए आप, यह पहली बार हो रहा है कि बस्तर में बाउंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी वसूली के लिए। फिर से आपको खबर बताते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर से बाकायदा बाउंसर्स को बुलवाया गया ताकि वसूली कर सकें। और बस्तर के लोगों को, ग्रामीणों को उनसे डरते हुए, खौफ खाते हुए देखा गया। इसकी शिकायत अब थाने पहुंच चुकी है। 15 बाउंसर्स की एक टीम बुलाई 2 ग्रामीणों को अगवा करने के लिए। उनको अपहरण किया जा रहा था और ऐसा करने वाले तमाम लोग पुलिस गिरफ्त में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये एक तरह की सुपारी किसने दी और कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है ग्रामीणों से वसूली करने का। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घेराबंदी कर यहां तो आरोपी पकड़ लिए, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? रायपुर का राजा तालाब एक इलाका है, वहां के निवासी बाउंसर सलमान खान, आसिफ खान, दुर्ग भिलाई के शरद कुमार ओझा, ललित कुमार, यशवंत ठाकुर, राम कुमार थानेकर, श्याम झा, ये सारे वो आरोपी हैं जो बाउंसर्स अपने आप को बताते हैं और वसूली करने के लिए गए थे। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं इन बाउंसर्स को। इन्हें पकड़ा गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। जैसे ही पता चलने पर पुलिस ने, गीदम पुलिस तथा बारसूर पुलिस ने नाकेबंदी की और आने जाने के सभी एग्जिट रूट पे अपना चेक पोस्ट लगाया। करीब 8 से 10 लोग हैं जिन्हें अभी हिरासत में रखा गया है। सभी चीज़ों को जांच के घेरे में रखा गया है। नाम, जितने भी नाम इनमें शामिल हैं, उन सभी का विस्तृत कथन किया जा रहा है, जिसके बाद इसका जानकारी साझा किया जाएगा। तो सुना आपने, पुलिस अधिकारियों के पास भी ये जानकारी जैसे ही आई वो भी हैरान रह गए। रायपुर के बाउंसर्स ने आदिवासियों का अपहरण किया। पुलिस की टीम ने बाकायदा घेराबंदी की, आरोपियों को पकड़ा। पुलिस गिरफ्त से अभी 6 बाउंसर्स हैं जिनको अभी उनको और तलाशा जाना है, उनको और ढूंढा जा रहा है। गिरफ्त में ये जो बाउंसर्स आए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन है जो उनका इस्तेमाल कर रहा है। क्या पहली बार इस्तेमाल किया या पहले भी ऐसा होता रहा है? चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में लाइव हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। तहसीन जैदी, तहसीन बताइएगा, ये अपने आप में चौंकाने वाला, शॉकिंग है कि बाउंसर्स का इस्तेमाल अब बस्तर के आदिवासियों के खिलाफ हो रहा है। क्या ये पहली बार हुआ है? क्या इतना बड़ा मामला था कि बाउंसर्स को बुलवाना पड़ रहा है, या ये प्रैक्टिस चल रही थी, खुलकर अब सामने आया? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहां से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। और क्योंकि जिस तरीके से, जितनी तेजी से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं ये इस बात की साजिश की बू आ रही है कि आने वाले दिनों में जो वहां की जमीनें हैं वो हड़पने के लिए इन बाउंसरों का भी यूज हो सकता है। हालांकि ये एक पहला मामला आया है पूरे बस्तर में, जहां पे जो गीदम इलाके में, जहां ये बाउंसर जो हैं, जिनको हायर किया गया दंतेवाड़ा के एक आदमी के लिए। हालांकि इस पूरे मामले में जो नेताम है, जो पीड़ित नेताम है गीदम इलाके के, उनसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए लेने से दंतेवाड़ा के आदमी को
उसके लिए इन्होंने राजा तालाब के सलमान खान और आसिफ को ठेका दिया और ठेका देने के बाद वो अपने साथियों को लेके जो दुर्ग भिलाई के थे, सारे बाउंसर हैं, ये वहां पहुंचे हैं 2 स्कॉर्पियो में और सुबह जाके उसके घर में दस्तक दी है, उसको बिना बोले उसको उठाया है और दोनों स्कॉर्पियो में डाला है। उसके बाद 2 और आदिवासी जो परिवार थे उनके घर में गए हैं, उनको सोते हुए उसमें उठाया है। जब ग्रामीणों ने काफी हल्ला किया, उनका पीछा किया, पुलिस को जानकारी दी, तो घेराबंदी करके ग्रामीणों की मदद से जब ये 2 स्कॉर्पियो, जो एक राजनांदगांव रजिस्ट्रेशन पे है और एक रायपुर रजिस्ट्रेशन पे है, तो उनको दबोचा है और उसके बाद 8 जो बाउंसर थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया और सकुशल उन तीनों जो आदिवासी परिवार के जो लोग थे उनको छुड़ाया है और मुक्त कराया है और अपने कब्जे में लिया है। लेकिन इस पूरी जो जद्दोजहद में कम से कम 6 जो बाउंसर थे वो फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश गीदम थाना पुलिस कर रही है। और लेकिन ये अगर इनको समय रहते राज्य सरकार ने इनको नहीं नकेल कसी तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में खूबसूरत बस्तर के गरीब आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए ये हायर किए जाएंगे और इस तरीके के कृत्य जो है वो करते रहेंगे। तो यहाँ पे जरूरत है और ये जो हमारे जो प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे भी इस बात की अपील है और जो गृह मंत्री उनसे भी इस बात की अपील है कि इनको अभी समय रहते ही अगर इस पे नकेल कस दी गई तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इनकी जो बदमाशी है और इनकी जो गरीबों को सताने की जो एक प्रथा इन्होंने शुरू की है वो चलिए, कुल मिलाकर जैसा आप बता रहे हैं कि अगर रायपुर दुर्ग भिलाई से बाउंसर्स को बुलवाया जा रहा है और उनका इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा रहा है वसूली का, ये अपने आप में फिक्र की बात है, चिंता की बात है। कुछ ऐसे प्राइवेट फर्म्स जो पैसे दिया करते हैं लोगों को और बाद में उनसे इस तरह की वसूली करते हैं, उन पर केस दर्ज हुए हैं। क्या यहाँ ऐसे कई और सैकड़ों मामले खुलेंगे या कुछ ऐसे मामले जो सिर्फ बस्तर तक सीमित हैं वो पूरे प्रदेश तक फैले हुए हैं? ये पुलिस को पता लगाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर के लिए।